दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब्स नेक्स्ट हब पे। हम हमारे चैनल के द्वारा आपको लेटेस्ट सरकारी जॉब अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के बारे में। दोस्तों राजस्थान सरकार ने हाल ही में आरपीएससी के तहत टोटल 918 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए वैकेंसी जारी की हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो इसलिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग से मिला हुआ ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बोला है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर इस पद के लिए वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन आपको करना नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की डिटेल्स भी फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 31 सब्जेक्ट्स के लिए ओपनिंग है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले कॉलम में नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट है। तो ऐसे टोटल बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे टोटल मिला के 31 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे ओपनिंग दी गई है। बॉटनी सब्जेक्ट के लिए टोटल 33 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री के लिए टोटल 40, मैथ्स के लिए टोटल 34। ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। 31 टॉपिक्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन के डिटेल्स भी उन्होंने दिए हुए हैं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने वैकेंट रखे हैं। तो उसके भी डिटेल उन्होंने इस रो में दिए हुए हैं सारे। तो ये भी अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने वैकेंट रखे हैं। तो उसके भी डिटेल आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे के डिटेल्स भी देख लेते हैं अभी। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये टोटल 31 टॉपिक्स के लिए वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 918। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे उसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। तो आप इसको भी ठीक से पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे मेन चीज़ पे आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री। तो आपको किसी भी टॉपिक में एटलीस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 55% मार्क के साथ। अगर आपने किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और उसके साथ ही आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एनईटी एग्जाम भी क्लियर की होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो मेन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखे गए हैं कि एनईटी टेस्ट क्लियर होनी चाहिए और दूसरा आपको मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। तीसरा, अगर आपके पास पीएचडी है जो कि आपको यूजीसी ने दी हुई है, तो आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन पास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास यूजीसी ग्रांटेड पीएचडी है तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स या एनईटी टेस्ट क्लियर ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली आपके पीएचडी के बेसिस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ थोड़े से अलग रूल्स दिए गए हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपका थीसिस जो होगा तो मिनिमम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने उसका परीक्षण किया हुआ हो, आपकी ओरल एग्जाम ली गई हो, आपने मिनिमम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है, आपने 2 इवेंट्स में आपका रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या प्रेजेंट किया है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे के हम थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी उसकी डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दी गई है। आपने मास्टर्स की एग्ज़ाम देने से पहले जो 3 एग्ज़ाम दी हुए हैं उसमें ऐसे कुछ भी हो सकता है, 10th है, 12th है या आपकी बैचलर्स की डिग्री की जो एग्ज़ाम होगी, तो उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स एवरेज पे होने चाहिए। तो ये आपको दोस्तों फॉलो करनी है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो उससे पहले जो 3 एग्ज़ाम आपने दी है उसमें भी आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इसमें रिजर्वेशन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 5% की यहाँ पे आपको कंसेशन मिल जाएगा, यानी कि आपको अगर 50% मार्क है तो आप तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे के डिटेल्स भी देख लेते हैं। अगर आपकी एग्ज़ाम अभी तक हुई नहीं है, यानी अगर आपकी मास्टर्स की एग्ज़ाम अभी तक हुई नहीं है या आपने दी है लेकिन अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपका इंटरव्यू होने से पहले आपका रिजल्ट जो है, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो हो जाना चाहिए, यानी आपका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए। यानी इंटरव्यू से पहले आपकी मास्टर्स डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए या उसका रिजल्ट आपके पास हाथ में होना चाहिए। तो दोस्तों हम आगे के सैलरी बैंड के डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 15,600 से लेकर 39,100 रुपए तक सैलरी का बैंड होने वाला है। तो यहाँ पे एज लिमिट भी दी है। तो एज लिमिट है 21 साल से लेकर 40 साल तक। तो एज लिमिट में भी दोस्तों रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा कंसेशन दिया है। वहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कंसेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका कंसेशन के डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने दिए गए हैं। तो आप
ये देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे के डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ से आगे हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कंसेशंस उन्होंने दिए हैं, तो उसका उन्होंने डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे के डिटेल में देख लेते हैं। तो कुछ एडिशनल उन्होंने डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाले हैं। यहाँ पे आपकी राइटिंग एग्जाम और इंटरव्यू, ये दोनों भी चीज़ें होने वाली हैं दोस्तों। एग्जाम का लोकेशन उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ये बाद में उसकी डिटेल्स पब्लिश कर देंगे। तो आगे दिया है उन्होंने एग्जाम का सिलेबस। तो यहाँ पे एग्जाम जो है वो वस्तुनिष्ठ स्वरूप की यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होने वाली है। तो सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव ही रहने वाले हैं। का अभी तक उन्होंने कोई सिलेबस डिक्लेयर किया नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही उनके साइट पे सिलेबस जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। तो आपको उनकी साइट को विजिट करते रहना है। एप्लीकेशन के डेट्स भी उन्होंने दिए हैं कि 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके भी डिटेल उन्होंने यहाँ पे दिए हैं कि तो आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की इस साइट पे जाना है। तो ये जो साइट है ये हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं, और इस साइट का जो लिंक है आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इस साइट पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आरपीएससी की साइट पे और वहाँ पे जाके हम देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर। तो दोस्तों ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है। तो इस साइट पे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो लिंक है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों हम वापस आ गए हैं अपनी पीडीएफ फाइल पे। जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया कि आपको अप्लाई ऑनलाइन इस लिंक पे क्लिक करना है। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप एक दूसरी साइट पे चले जाओगे जो है sso.rajasthangovernment.in। तो वहाँ पे जाके आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाने के बाद आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देना है, यानी कि आपका नया अकाउंट आपको उस साइट पे जाके खोलना है। उसी साइट पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है और उसके बाद उसी साइट पे ही आपको एग्ज़ाम फीस जो है वो पे करनी है। तो एग्ज़ाम फ़ी की डिटेल उन्होंने आगे दी है, तो वीडियो में आगे आपको उसके भी डिटेल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम फ़ी का पेमेंट करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने वाला है। जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको एप्लीकेशन आईडी मिलने नहीं वाला है। तो ये एप्लीकेशन आईडी जो है वह बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको ये संभाल के रखना है। तो ये जो एग्ज़ाम फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी इसका रिफंड आपको कभी भी मिलने नहीं वाला। तो चलिए दोस्तों आगे के डिटेल्स देख लेते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई जो आपने किया है तो उसका जो फॉर्म आपको मिलेगा उसकी भी आपको प्रिंट लेके रखनी है। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा समझ आता है कि फॉर्म भरने में कुछ गलती की है तो आप ऑनलाइन जाके वो फॉर्म जो है वो करेक्ट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम फीस कितनी होने वाले हैं। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो कि राजस्थान से है और जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 350 रुपये एग्ज़ाम फीस होने वाली है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के लोगों के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। और राजस्थान के ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम फीस में जो कंसेशन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है। अगर आप राजस्थान से नहीं हो और अगर किसी बाहर के स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जनरल कैटेगरी वाली एग्ज़ाम फीस देनी पड़ेगी, यानी कि आपको 350 रुपये एग्ज़ाम फीस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए हम आगे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसे होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले भी बोला कि पहले आपकी एक एग्ज़ाम होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम जो है वो टोटल 200 मार्क्स की होने वाली है। 3 अलग अलग पेपर होने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो 75 मार्क्स का होने वाला है और उसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो उसमें आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। दूसरा भी जो पेपर है वो भी 75 मार्क्स का होने वाला है और उसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। दूसरे पेपर में भी आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तीसरा जो पेपर है वो रहेगा 50 मार्क्स का और उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इसमें आपको राजस्थान के कल्चर के रिलेटेड आपको इन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इंटरव्यू जो होने वाली है वो 24 मार्क्स की होने वाली है टोटल। तो राइटिंग एग्जाम में जो कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो तीसरा पार्ट है सिलेबस। जैसे कि हमने आपको पहले भी बोला कि उन्होंने अभी तक सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन आपको इनकी साइट पे देखते रहना है कि वहाँ पे उस साइट पे वो सिलेबस डिक्लेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप ये वीडियो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों हाल ही में हमने हमारा फेसबुक पेज भी लॉन्च किया है जहाँ पे हम सरकारी एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं। तो आप ज़रूर उस पेज को भी विजिट कीजिए और लाइक कर दीजिए।